आवाज बढ़ाइए। पीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपुषं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सुपतरमणो प्राविशतगीतकीर्तिः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। पूज्य महाराज श्री जी का आगमन हो चुका है। सभी भक्त वृंद अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी लोग आज श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस है। सप्तम दिवस की बेला में आप सभी लोग आरती करेंगे और कथा सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः पंचोपचारार्थिगन्धाक्षतपुष्पाणीं समर्पयामि नमस्करोमि। प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लो। श्री भागवतम भगवान की है आरती। थोड़ा बेस बढ़ा तू। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बड़े भाव से जय हो श्री राधे। मीठी मीठी ताली बजाते हुए ग्रंथ ये मुक्ति बंद ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने माला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंद ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पाप को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी
ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला। को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही। श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। गर्भोरगारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला तिलकालिकायै कपाल माला जगदेकरायै। दिगंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरि ओम जलेन्नमृतीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हाथ में फूल चावल दे दीजिए। ओम चंदेन चंदमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः सचन्तचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। ओम भूर्वास्वः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः। चरणकमलेषु मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। बोल भागवत भगवान की व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। अम्बे मात की जय हो। रामचंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तवृंद अपने अपने आसन को सुशोभित करें और सप्तम दिवस की बेला में पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा
आप सभी लोग रसमयी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। पूज्य महाराज श्री जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बंसी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर। जीवन में आदर सम्मान करते जाइए दूसरे काम का। संतों ने कहा, बोले देखो भैया, एक संत 4 बातें कहा करते थे। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी और जोर से बोलो। बोले भैया खाओ पियो छको मत, भोजन करो प्रेम से खाओ पियो, बोले लेकिन इतना मत खाओ कि ज्यादा खा लिया पेट गड़बड़ हो जाए, शरीर अस्वस्थ हो जाए। बोले भैया देखो भालो तको मत, चलो फिरो थको मत, और बोलो चालो बोले बको मत। बोल चाल ठीक करो लेकिन ज्यादा बको भी नहीं। चलो फिरो चलते रहिए, घूमना फिरना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा चलो फिरो कि महाराज थको नहीं। अब एक ही दिन में महाराज बहुत लंबी सैर करके आ गए, थक जाओ तो फिर दूसरे दिन कैसे चल पाओगे। जीवन को नियम में कसते चलिए महाराज। 3 व्यक्ति डूब जाते महाराज, डूबेगा रे 3 जना, पूंजी कम व्यापार घना, बोले आवक कम खर्च घना, बोले जोर कमती गुस्सा घना। ये 3 व्यक्ति जो औरों को मारे छुरा, बोले उसको भी लगता है छुरा, बोले जो औरों का सोचे बुरा उसका भी होता है बुरा। जीवन में अच्छा व्यवहार करते जाइए। आज सुखदेव स्वामी बोले राजा परीक्षित से, राजन रुक्मिणी महारानी जब रूठ जाती थी, आज देखा कि रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, ये नाराज नहीं है। सत्य भामा तो बात बात में रूठती, तो भगवान मौन बैठे थे महाराज, उदास बैठे थे। रुक्मिणी जी पानी लेकर के आई, भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान बोले रुक्मिणी एक गलती हो तो बताऊं, तुम गलती पर गलती कर जाती हो। बोले बताइए ना मुझसे क्या गलती हो गई। बोले राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी, महानुभावै श्रीमद भी, रूपोदार्य बलोर्जितै। अरे रुक्मिणी तुम तो राजकुमारी हो और राजा की पुत्री हो, ये बताओ मुझसे विवाह करके तुम्हें क्या मिला। ये कब कहा मालूम है, जब रुक्मिणी महारानी के 10 बेटा हो गए थे। बोले देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुमसे विवाह करने के लिए राजकुमार आया था। बोले राजा का पुत्र कौन। बोले शिशुपाल राजा बनने वाला था, चेदी नरेश था, और तुमने उससे विवाह नहीं किया, मुझसे विवाह कर क्या मिला। तुम कहते हो मैं राजा हूँ, अरे राजा कहाँ कहूँ, राजा तो उग्रसेन महाराज है, राजा कभी बना नहीं। न मेरे माता पिता का पता है, कोई कहता वसुदेव का पुत्र है, कोई कहता है नंद बाबा का पुत्र है, कोई कहता यशोदा का, कोई कहता देवकी का। जिनके माँ बाप का पता नहीं, तुमने उनसे विवाह कर लिया। और देखो तुम्हारे भाई रुक्मी से भी मेरी बनती नहीं। बोले राजव्यो विव्रता सुब्रुहो समुद्रम शरणम गता बलवद्वी कृतद्वेषान् प्रायस्तक नृपासना। तुम्हारे भाई रुक्मी से भी मेरी निबंती, और राजाओं के डर से बोले मैं समुद्र में वास करता हूँ।
इसलिए रुक्मिणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो परसों में वास शिशुपाल से कर लेता हूँ और तुम्हारा विवाह शिशुपाल के संग हो जाएगा। इतना कहा कि रुक्मिणी महारानी जो हवा कर रही थी, महाराज बिजना कहीं गिर गए, एकदम मूर्छित हो जाती हैं। भगवान ने 4 भुजाएं धारण करनी, 2 हाथों से रुक्मिणी को उठाया और एक हाथ से रुक्मिणी के ऊपर जल का सिंचन किया, दूसरे बोले महाराज हाथ से रुक्मिणी के पसीना को पहुंचने लगे। जैसे रुक्मिणी महारानी की समाधि खुली, भगवान ने करी, भामिनी हे रुक्मिणी, मैं तो तुमसे हास परिहास कर रहा था, तुम इतना बुरा मान ली? अरे पति पत्नी का एक ही धर्म है। बोले महाराज क्या? बोले आपस में बैठ के सुख दुख की चर्चा करेंगे। मामा बेधर्म सूये था जाने त्वं मत परायणम तदवचा श्रोतु कामेना छेल्या चरित मंगने। हे बेदर्वी नंदन रुक्मिणी महारानी, हे गजगामिनी, तुम नाराज हो गई मेरी बातों से। मैं तो बचपन से ही बड़ा विनोदी रहा हूँ, बड़ा नटखट रहा हूँ, नटखट स्वभाव का रहा हूँ। न जाने आज कौन सी अटपटी बात मैंने तुमसे कह दी कि तुमको बुरा लगे। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिना यन्नैर्मे नियते या महा प्रियया भीरुभामिनी। भगवान कहते बोले देखो भैया, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है, यदि आपत्ति विपत्ति में है तो पत्नी बैठ करके कुछ मंत्रणा करे, कहे पति से क्या बात है, क्यों दुखी हो, क्या चिंता है। यदि पति ऑफिस से आ रहे, खेतों से आ रहे, काम करके आ रहे, तो पत्नी मुस्कुराती हुई पति से जब जैसी महाराज लोटा में पानी भर के देती है पीने के लिए, तो पति की थकान सब दूर हो जाती है। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित से राजन से, बोले राजन ये पति पत्नी का धर्म है। अयम ही परमो लाभ। ये नहीं कि महाराज पति ने मांगा पानी, पत्नी चिल्ला पड़ी, बोले काम धंधा तो है नहीं कुछ, बोले पानी भर के पी लो, बोले हम आपको पानी देते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पति पत्नी आपस में बैठ के सुख दुख की चर्चा करते हैं, प्रेम से बातें करते हैं, तो पति जो बोले महाराज बाहर से ऑफिस से काम करके आ रहा, दुकान से काम करके आ रहा, खेतों से काम करके आ रहा, व्यापार करके आ रहा, जब पत्नी प्रेम से 2 बातें करती है तो पति की सारी थकान दूर हो जाती है। ये भगवान ने इस कथा से बोले महाराज ये शिक्षा दी है। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ी और जोर से बोलो।